बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 8th क्लास के लिए डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इसमें है डाटा से आपको समझ आ रहा होगा कि हम अपने चैप्टर में जो है वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, हैंडलिंग मतलब किसी चीज़ को हैंडल करना। अब यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारा डेटा होगा किसी भी चीज़ का, तो आप उसको एक ही पेज पे या आप उसको एक लाइन में कैसे हैंडल करोगे, ये हम सारा इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले जो हमारा है ना वो दिखाया गया है कि पहला टॉपिक जो है हमारा वो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा कि पिक्टो का क्या मतलब है। पिक्टो मीन्स पिक्चर। ठीक है, पिक्चर्स वाला जो ग्राफ होगा पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा यूजिंग सिंबल। हम इसमें सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंबल मीन्स कोई भी पिक्चर। जैसे आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कार नज़र आ रही है, इसी तरह से अगर हमारे पास कार जो है वो बहुत सारी कार्स हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी एक कार रिप्रेजेंट 100 कार्स। ठीक है, एक कार का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कितने कार हैं, 100 कार। ठीक, 100 कार है। अब यहाँ पे आपको तो 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स। अब उतना मुश्किल नहीं होगा ना, अगर हम जितनी भी कार हमारे पास होंगी, अगर एक कार मीन्स 100 कार। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे है जुलाई में, ठीक है, कितनी कार्स हमारे पास बिकी। ठीक है, या कितनी कार्स हमने खरीदी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो इसका यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। अब एक कार जो है वो आधी है, दैट मीन्स ये आपकी कितनी कार्स, इसमें कितनी रिप्रेजेंट करोगे आप, 50 कार्स। कितने, 50 कार्स। अब ये टोटल कार्स जो हैं ये हो गए 250 कार्स। इसी तरह अगस्त के मंथ में आपने कितनी 300 कार्स आपने बेची। सितंबर में आपने कितने कार्स बेचे, 1 2 3 4, दैट मीन्स इस महीने में आपने 400 कार्स जो है वो बेचे। तो इसी तरह से अगर आपके पास एक आधा उसी पिक्चर का आधा वहाँ पे है अगर आपके पास, तो वो रिप्रेजेंट उसी का हाफ करेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास था, हमारे पास कार थी, कुछ और भी हो सकता है, बुक हो सकती है। ठीक है, हम बोलेंगे कि एक बुक जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगी 10 बुक्स। ठीक है, अगर हम बच्चों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हम स्कूल में बुक्स लाते हैं, बहुत सारी बुक्स लाते हैं, तो हम उस टाइम पे ये वाला ग्राफ भी हम वहाँ पे हम रिप्रेजेंट इस तरह भी हम अपना डेटा का, हमने मैथ की जो बुक है हम वहाँ पे रखेंगे कि एक बुक जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी 10 बुक। कितनी करेंगी, 10 बुक। तो ऐसे करके जो आपका डेटा होगा ना वो बहुत ही कम स्पेस में, वरना हमें यहाँ पे कितना था 100 कार्स, वरना हमें एक कार 1 2 3 4 5 100 कहाँ पे पहुँचते। अब आपका एक कार से ही 100 का काम जो है वो यहाँ पे हो जाता है पूरा। तो इसी तरह से पिक्चोग्राफ जो होगी तो उसमें हमारा क्या होगा, पिक्चर शो करेगी। ठीक है, या कहीं पे आपका पेन होगा, एक पेन जो है वो हमें शो करेगा रिप्रेजेंट 20 पेन्स। ठीक है, वट एवर, या 5 पेन्स या 10 पेन्स, वट एवर, जो भी वहाँ पे हमारे पास हम कर सकते हैं उसको। तो अब इसी तरह लेके पिक्टोग्राफ जो है ये बिल्कुल इजी सा है, बस सेम ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको बुक पे दिखाया। तो पिक्चर आपके पास कोई भी पिक्चर जो है वो बनी होगी, जैसे अगर हमारे पास पेन बना होगा, ठीक है ना, तो इसी तरह हम बोलेंगे कि जो एक पेन है हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास 10 पेन्स। ठीक है, एक पेन का ये मतलब हुआ। तो अब इसी के बाद जो है हमारा सेकंड टॉपिक जो है, पहला था हमारा पिक्टोग्राफ, ठीक है, जिसमें आपके पास पिक्चर्स होंगी। एंड सेकंड इज बार ग्राफ। ठीक है, अब बार ग्राफ क्या है, बार से समझ आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में भी ना थोड़ा बहुत इससे इसका पढ़ा हुआ है। अगर आप फिर से वापस हम इसमें थोड़ा और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी तो आपको उसका वो भी रिवाइज हो जाएगा कि हमने इससे पहले भी ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब क्या है, बार ग्राफ में आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
आपकी अपनी वो उस पर डिपेंड करता है। अगर जैसे हमारे पास एग्ज़ाम ही लेते हैं, ठीक है ना, अगर मतलब जैसे कोई भी जैसे सब्जेक्ट है हमारे पास, एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं बंदे को, ठीक है ना, एक बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट, इंग्लिश में उसको अलग मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में अलग मार्क्स आए, ठीक है ना, उर्दू में अलग आ रहे हैं, तो साइंस में अलग आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक बार ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी बुक पे भी बना हुआ है, ठीक है, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हैं एंड ये हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 5, 10, 15 हम 20 का, मैंने 5 का गैप रखा है, ठीक है, 10, 20, 25, 30 वट एवर, ठीक है, उस टाइम पे जितने मार्क्स हमें होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसने मैथ की क्लास में उसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स है, या 21 आ रहे हैं, या 20, अब इतना नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे जितना 20 जो नंबर आपने यहाँ पे देख रहे हो वही शो कर सकते हो, नहीं, अगर आपके पास 17 मार्क्स आ रहे हैं एक बच्चे के, ठीक, अगर हम देखेंगे मैथ में ही आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपको 10 है, 10 और 20 के बीच में ही 17 आ रहा होगा ना, सॉरी यहाँ पे 15 मिसिंग है, अब यहाँ पे हमें 15 भी होना चाहिए, है ना, 5 का गैप है, तो 15, फिर 20, 25 एंड 30, तो अब 15 जो है यहाँ पे आ रहा होगा, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17 मीन कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे। अब स्केल से जब हम अच्छे से ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें बिल्कुल भी कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी। ये हमने एक बार बनाया जहाँ पे मैथ में उसको 17 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसको 25 आ गई, मीन्स कि इंग्लिश में उसको 25 आ गया। आपका 25 कहाँ है, हेयर इज़ योर 25 एंड 25 हम देख रहे हैं, ये है हमारा बार ग्राफ। 25 नंबर उसको मार्क्स जो है वो इंग्लिश में आ गए, ठीक है। अब साइंस में उसके आ रहे हैं, साइंस में 20 आ रहे हैं, ठीक है। और ग्राफ में जो यहाँ पे स्पेस है ना, हमें ये इक्वल स्पेस रखनी है, ठीक है। तो अब ग्राफ उसी तरह से बना जाएगा कि जिसमें हमारे पास स्पेसेस जो होंगी वे बिल्कुल सेम होंगी, और हमारे पास यहाँ पे भी स्पेस जो होगी 5 to 10 तक बराबर, यहाँ से 15, यहाँ से 20, यहाँ पे, तो बिल्कुल क्या होगा, एक ग्राफ जैसे डेटा जो है वह ऐसे शो किया जाएगा। ये हो गया आपका बार ग्राफ। उसके बाद होता है, बार में ही होता है डबल बार, ठीक है। एक तो हो गया बार ग्राफ में, इसी पे आपको डबल बार ग्राफ का भी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, T1 होता है, T2 होता है, या U1 U2 होता है। अगर एक बच्चे ने उसी ने अगर मैथ में पहले सेमेस्टर में अगर इसने 17 मार्क्स लाए, कितने लाए थे यहाँ पे 17 मार्क्स लाए, और दूसरे में इसकी प्रोग्रेस थोड़ी अच्छी होगी, मीन्स कि ये 20 तक पहुँच गया, तो आपको यहाँ से इसी बार से आपको 20 तक जाना है, एंड ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। और इसको आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा शो करने के लिए कि हाँ, हम उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था और ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। आ रही है बात समझ। तो इसी तरह से अगर सेकंड में, जैसे इंग्लिश में इसको पहली बार ज़्यादा थे तो दूसरी बार में इसको कम हो गए, दैट मीन्स अगर ये 15 मार्क्स इसको आ रहे हैं तो ऐसे बार आपका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसी पे मैंने आपको डबल बार ग्राफ भी जो है इसी पे शो कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका डबल बार ग्राफ। अगर एक में उसको उतना आता है तो दूसरे टाइम इसका ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। एक ईयर में जैसे हम बोलेंगे कि अगर कोई भी बंदा, हाँ इस पे बना हुआ है एक, नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास इतना एंड
एकेडमिक ईयर में। हाँ ठीक है, 2000 से 2003 तक। तो इसी तरह से ये हमारा डबल बार ग्राफ बन गया। अब सेकंड हम चलते हैं, उसके बाद है हमारा डबल बार ग्राफ के बाद हम चलते हैं इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा मीन्स हम कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम कैसे डाटा को एक मतलब एक ऑर्डरली, ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा ना, हम उसको ऑर्डर में कैसे हम उसको कम स्पेस में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। to draw the meaningful the need to organize the data systematically। ठीक है, a group of students was asked for their favorite subject, the result were as listed below। आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। हाँ देखो कितनी अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है, हमें बोल रहा है यहाँ पे, मतलब हमने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे हमने लिए कि किस बच्चे का किस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। आर्ट है यहाँ पे, मैथमेटिक्स है, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक चीज़ जो है जैसे आर्ट है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा आर्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, या बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमारा साइंस में इंटरेस्ट है। अब वहाँ पे जो है रैंडमली अब हम गिन रहे हैं आर्ट वाले कितने, 1 2 3 4 5, कहीं पे हमें मिस्टेक भी हो सकती है। अब हम एक ही बार में ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि ऐसे डेटा जो है अपना ऐसे यहाँ पे बनाएंगे ताकि हमें पहले ही बिल्कुल पता चल जाए कि हमारे आर्ट वाले कितने बच्चे हैं जिनको आर्ट फेवरेट है, मैथमेटिक्स कितनों का फेवरेट है, साइंस कितनों का फेवरेट है और इंग्लिश कितनों का फेवरेट है। ठीक है, तो उसी से हमारा जो इतना बड़ा सारा वो एक पेज पे होगा ना सारा, वो इतनी छोटी सी स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ट था, आर्ट यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद टैली मार्क्स करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना है या फ्रीक्वेंसी भी आप बोल सकते हो उसको। आर्ट था, हमने यहाँ पे गिना के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बच्चों को जो है वो आर्ट पसंद है। ठीक है, आर्ट में उनका इंटरेस्ट है, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी 7, उसको टैली मार्क में कर दिया 1 2 3 4, और आपको पता है 4 लाइन्स, और उसके बाद एक उनमें से एक लाइन आपको ऐसे ड्रा करनी है, उसके बीच में से हो गए 5, और उसके बाद 2 लाइनें और 7 थे, तो जितनी लाइनें हैं उतना ही वो आपको उससे रिप्रेजेंट। मैथमेटिक्स सिर्फ 5 को पसंद है, साइंस इतनों को पसंद है, इंग्लिश इतनों को पसंद है। तो हो गया एक डेटा जो होगा वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग डेटा कि कैसे हम डाटा को है ऑर्गेनाइज करेंगे जब हमारे पास एक ही चीज़ जो है वो बहुत बार होगी। ठीक है, एक ही चीज़ जब हमारे पास बहुत बार होगी तो तब हम उसको ऐसे ही इसी फॉर्म में, इसी टेबल के फॉर्म में हम उनको क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसे ही होगा, मतलब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे या नंबर बहुत सारे होंगे, अगर किसी बच्चे को क्लास में मतलब अगर हमारे पास मार्क्स हैं मतलब 50 तक, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 हैं, तो बच्चों ने कितने से लाए हैं। अब बच्चों ने मतलब कोई बच्चे ऐसे होंगे बहुत सारे जिनको 10 मार्क्स होंगे, है ना, 10 भी होगा, 10 भी होगा, 11 भी बहुत सारों को होंगे। ठीक, बहुत सारों को 11 होंगे, बहुत सारों को 15 होंगे, अब बहुत सारों को 17 भी होंगे, बहुत सारों को 25 होंगे, फिर किसी को 20 होगा बहुत सारों को। ठीक है, और 35 भी होगा बहुत सारों को, 30 भी होगा बहुत सारों को, तो एक बहुत लंबा सा वो क्या बनेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जब इसको इस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना टेबल बना के आप क्या करोगे, यहाँ पे हम मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसे आप करोगे। हम मार्क्स लिखेंगे कि हमारे पास जो
हम मतलब जो सबसे लोएस्ट होगा ना वहीं से हम स्टार्ट शुरू करेंगे। कि जैसे हमने यहाँ पे सबसे कम नंबर जो है वो 10 है, हम लिखेंगे पहले 10 ही, कितने बच्चों को 10 मार्क्स कितने हैं, 1 2 3 हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 3। अब टैली मार्क में 1 2 3 हो जाएगा, ठीक ऐसे। एंड आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर जो है वो भी 3 दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया टैली मार्क, ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्रुपिंग डेटा, ठीक है। डेटा को हम ग्रुप कैसे करेंगे, ग्रुपिंग डेटा या ट्यूब्यूलर फॉर्म में हम कैसे उसको दिखाएंगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखो ये भी ऐसे ही है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, जैसे हमने इसको किया, इसमें भी ऐसा ही है। बस द डाटा रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट ईच ऑफ द सेवरल टाइम्स फॉर, तो इसमें भी हमें ऐसा ही है, हमारे पास मार्क्स हैं, ग्रुपिंग की हुई है हमने, ठीक है। इसमें अब आप ग्रुपिंग डेटा, अब इसमें ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप मीन्स अब हमारे पास जैसे 10 मार्क्स थे एक बच्चे को, ग्रुपिंग मीन्स जो 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों को मार्क्स हैं, इसमें ये ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। आ रही है समझ। उसमें हमारे पास मैं आपको ये बताया कि यहाँ पे हमारे पास अगर एक बच्चे को 8 अगर 7 को पसंद है तो हमने ऐसे मार्क्स दिया। लेकिन यहाँ ग्रुपिंग में क्या है कि 0 से लेकर 10 बच्चे जो हैं, 0 से लेकर 10, इसमें सारे आ जाएंगे आपका 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, ठीक है। तो इतने बच्चों को 0 से लेकर 10 तक जितने भी बच्चे थे उनको 2-2 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं? 2, ठीक है। तो ऐसे ही 10 to 20 तक कितने बच्चे हैं, 20 to 30 तक कितने बच्चे हैं, 30 to 40 तक कितने हैं। तो ये हमारा जो है इस डेटा में ग्रुपिंग में ये हमें पता चलता है यहाँ ग्रुपिंग में, ठीक है। जैसे आपके 10 तक जो बच्चे थे, 0 to 10 तक, अब इसमें 0 to 10 तक सिर्फ 2 ही बच्चे थे इस डेटा में। तो हमने लिखा कि यहाँ पे 2 ही बच्चे हैं जिनको 0 से लेकर 10 तक मार्क्स आए, ठीक है। चाहे इसमें फिर 3 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, लेकिन 0 से लेकर 10 तक सारे बच्चे इसी ग्रुप में आएंगे, 0 to 10 तक। अब 10 से 20 तक जो मार्क्स हैं, 10 से 20 तक जितने भी मार्क्स हैं वो हमारे इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। चाहे वो 11 मार्क्स होंगे, चाहे 15 मार्क्स होंगे, चाहे 19 तक जितने भी मार्क्स होंगे वो 10 to 20 तक। ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स या 20 मार्क्स वाला, इसमें ऐसा नहीं है। ये ग्रुपिंग है 10 to 20, ठीक है। इन बिटवीन 10 से 20 तक जितने भी मार्क्स आते हैं वो आपके इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। वो जितने भी स्टूडेंट हैं वो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। हो गया ये हमारा कौन सा, ये था हमारा ग्रुपिंग डाटा, ठीक है। उसके बाद है हमारा टॉपिक जो है बार विद डिफरेंस, हाँ। उसके बाद है पाई चार्ट, ठीक है। चलो अब ये जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पाई चार्ट, अभी मैं आपको इसके बाद में समझाऊंगी कि पाई चार्ट जो है वो कब हमें यूज़ लगता है, ठीक है। फिलहाल आप इसको अच्छे से, मतलब बस इंट्रोडक्शन में हमने इसलिए इसका ये पढ़ा ना। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे हमें इतना समझाने की या इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही पता होगा कि कैसे हम डेटा को कैसे ग्रुपिंग में करेंगे या कैसे हम उसमें करेंगे इसको, तो वैसे आपका हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपके लिए मतलब आसानी हो जाएगी बाद में आपकी एक्सरसाइज करने में, ठीक है। इस टाइम के लिए इतना ही, थैंक यू।